दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की विस्तृत कथा, रक्त बीज का वध। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। 9वां अध्याय देवी महात्म्य का अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग है। इस अध्याय में उस असुर का वर्णन है जिसे वरदान प्राप्त था कि उसकी एक एक बूंद रक्त से नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। उसका नाम था रक्त बीज। यह कथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के भीतर बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक भी है। 8वें अध्याय में चंड और मुंड के वध के बाद असुरराज शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे भयंकर और अद्भुत शक्ति वाले सेनापति को युद्ध के लिए भेजा, रक्तबीज। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरेगी, उसी के समान एक और असुर उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण वह लगभग अजेय था। रक्तबीज विशाल सेना सहित रणभूमि में पहुंचा। देवी चंडिका अपने सिंह पर आरूढ़ थी। उनके साथ ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही आदि देवी शक्तियां उपस्थित थी। असुर सेना ने चारों ओर से आक्रमण कर दिया। देवियों ने अपने अपने अस्त्रों से प्रहार किया। ब्राह्मणी ने कमंडल से जल छिड़का, माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाया, वैष्णवी ने चक्कर चलाया, वराही ने अपने दांतों से असुरों को विदीर्ण किया। अनेक असुर धराशायी हुए। जब देवी ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तब उसके शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने लगी। जैसे ही रक्त गिरा, हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते रणभूमि असंख्य रक्त बीजों से भर गई। देवता चिंतित हो उठे। देवियों को आश्चर्य हुआ। जितना अधिक प्रहार किया जाता, उतने ही अधिक असुर उत्पन्न होते। रक्तबीज हंसते हुए बोला, हे देवी, तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरा रक्त ही मेरी सेना है। युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। देवियों ने जितना अधिक आक्रमण किया, उतनी ही अधिक असुरों की संख्या बढ़ती गई। संपूर्ण पृथ्वी रक्त बीजों से भरती जा रही थी। तब देवी चंडिका ने महाकाली को आदेश दिया, हे काली, तुम अपना विशाल मुख फैलाकर रक्त की प्रत्येक बूंद को भूमि पर गिरने से पहले पी जाओ। महाकाली ने तुरंत अपना भयानक रूप धारण किया। उनकी जीवा आकाश तक फैल गई। जैसे ही देवी ने रक्त बीज पर प्रहार किया, काली ने गिरने वाली प्रत्येक बूंद को पी लिया। अब रक्त भूमि पर नहीं गिर पा रहा था। देवी ने पुनः रक्त बीज पर तीव्र आक्रमण किया। काली उसकी प्रत्येक रक्त बूंद को पीती चली गई। अब नए असुर उत्पन्न होना बंद हो गए। रक्त बीज दुर्बल पड़ने लगा। अतः देवी की शक्तिशाली प्रहार से वह धराशायी हो गया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। 9वां अध्याय अत्यंत गहरा संदेश देता है। रक्त बीज ऐसी बुराई जो जितनी रोकी जाए उतनी फैलती है। नकारात्मक विचार एक विचार से कई और विचार जन्म लेते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जितना पोषित करें उतने बढ़ते जाते हैं। देवी का समाधान क्या था? समस्या की जड़ को समाप्त करो। जब तक रक्त भूमि पर गिरता रहा, बुराई बढ़ती रही। जब रक्त गिरना बंद हुआ, तब विनाश संभव हुआ। यह सिखाता है कि जीवन में बुराइयों को प्रारंभ में ही रोकना चाहिए। रक्त बीज के वध के बाद देवताओं ने देवी की स्तुति की। स्वर्ग में आनंद छा गया। अधर्म का एक और स्तंभ गिर चुका था, किंतु शुंभ निशुंभ का अंत अभी शेष था। रक्त बीज हमारे भीतर के उन संस्कारों का प्रतीक है जो बार बार जन्म लेते हैं। यदि हम उन्हें केवल दबाते हैं तो वे और प्रबल होकर लौटते हैं, परंतु यदि हम जागरूकता और साधना से उनकी जड़ को पहचान लें तो वे समाप्त हो जाते हैं। माँ काली का रक्त पीना दर्शाता है सजगता, संयम और विवेक। 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, दिव्य शक्ति और सही उपाय से उनका अंत निश्चित है। माँ की कृपा से रक्त बीज जैसे असंभव प्रतीत होने वाले संकट भी समाप्त हो जाते हैं। जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।